बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। आज मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, तो रात से उनके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है कि आप सब लोग उसे ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। 1 महीना पहले उसका बाईपास हुआ था, मगर ठीक था। रात से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सब उसे ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अब आ जाते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम आज होममेड फेस वॉश बना रहे हैं। और बनाना कैसे है? खीरा लेना है 1 अदद, उसको हमने लेना है छील। पीलर से छील लें, छुरी से छील लें, जैसे इजी लगता है आप लोगों को आप उसे छील लें। और छील के फिर हमने उसको कर लेना है चॉप। ये भी आप पे है, चॉप करना आसान लगता है चॉप कर लें, कश करना आसान लगता है कश कर लें, वैसे मोटे मोटे पीस करके डाल लें, वो आप पे है। इसमें कोई नहीं है कि हमने इसको ऐसे करना है वैसे करना है। खाली हमें 1 अदद खीरा चाहिए, देसी हो दूसरा हो जो भी हो, हमें खीरे से गर्ज है। और 1 चम्मच हमने ले लेनी है चाय की पत्ती, जो भी आपके घर में है, जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, किसी भी ब्रांड की पत्ती लेनी है हमने खाली ना 1 चम्मच, जो खाने वाला टेबल स्पून है वो। और 1 अदद हमने ले लेना है लीमू। इन तीनों को हमने कर लेना है मिक्स अच्छे से इसमें डाल के। और अब हम इसको डालेंगे ग्राइंडर के अंदर। ग्राइंडर के अंदर डाल के हमने इनको अच्छे से निकाल लें, क्योंकि हमने वो चीज़ें डाली हुई है ना, एक हिसाब से डाली हुई है कि एक एक करके चीज़ डाली हुई है, तो कोई भी ज़ाया ना हो। जितना ज़र्रा उसके लींबू का वो सब हमने ग्राइंडर में डाल देने हैं। और डाल के फिर हमने इसको कर देना है ग्राइंड। यहाँ पे ये थोड़ा सा हार्ड होता है, पहले हल्का सा इसको करके तो फिर आप लोगों ने लेना है गुलाबी अर्क। मैंने भी यहाँ पे गुलाबी अर्क लिया है, पानी नहीं डालना, गुलाबी अर्क डालना है। और फिर हमने इसको करना है ग्राइंड, अच्छे से ग्राइंड करना है। गुलाबी अर्क जो है ना, वो आप लोग अपने घर में रखा करें, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है, तो इसको लाजमी आप लोग इस्तेमाल किया करो, अपने घर में रखा करें। फिर हम डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इतना ब्लेंड करना है इसको कि इसके अंदर एक ज़र्रा भी ना रहे, बिल्कुल यकजान हो जाए। काफ़ी टाइम लगता है इसको, ये जल्दी से नहीं हो जाता, क्योंकि खीरा होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। यहाँ पे हमारा हो गया, तो देखिए ब्राउन सी शेप में आ गया है वो हमारा, ब्राउन से कलर में ना हमारा फेस वॉश। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो होता है, थोड़ा सख्त सा ना स्क्रब टाइप, क्रीम के टाइप। तो अब हमने इसको निकाल लेना है, एक बर्तन में निकाल लें इसको। मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और फिर जो आपका ये बचता है ना, वो आप ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो आपने इसके चम्मच के साथ डाल के तो फिर आपने वो अपने हाथों से निकाल लेना है। और हाथ जो है आपके बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। जब भी कोई भी ऐसा काम करते हैं तो आपके हाथ बिल्कुल नीट होने चाहिए, नीट क्लीन हाथ अच्छी तरह से वॉश करके। देखें मैंने भी हाथ साथ निकाला है। और अब ऐसी बोतल घर में होती है, कोई आपकी खुले मुँह वाली लेनी है, क्रीम वाली है वो ले लें, या कोई वैसे खाली इस तरह की पड़ी हुई है बड़े वाली, वो ले लें। और इसको हमने ऐसे रख के तो 10-15 दिन के लिए हमने इसको फ्रीज़र में रख देना, फ्रिज में। फ्रीज़र में तो वो बिल्कुल ही हो जाएगी ना, जम जाएगी, तो फ्रिज के अंदर हमने इसको रख देना है। मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी होम रेमडीज़ होती हैं ना, ये 15 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया करें, बेशक फ्रिज में पड़ी होती हैं। कि इतनी ही बनाया करें जो 15 दिन में, ये हमारी 15 दिन चल जाएगी। 2 टाइम आपने इसको लगाना है, जब दिल चाहे जिस टाइम भी चाहे। इससे आपके जो मुंह पे पिंपल वगैरह हैं वो भी ख़त्म होंगे, जो दाग धब्बे होते हैं वो भी दूर होंगे, स्किन फ्रेश होगी। और आजकल जो रिंकल से पड़े हुए हैं ना, जैसे हम पानी कम पीते हैं, सबसे बड़ी वजह हमारी ये होती है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं। देखिए यह सब थिक सा पेस्ट सा हो जाता है, जैसे स्क्रब है ना। तो फिर इसे हमने अपने मुंह पे लगा के तो अच्छे से फिर हमने मुंह वॉश कर लेना है। और साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाना, खाली ये ही लगाना है। कुछ दिनों में देखिएगा कि आपको अपना खुद स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगेगी, आपके रिंकल गायब होंगे, दाग धब्बे दूर होंगे। फिर भी अगर किसी को वो होता है ना साइड इफ़ेक्ट वगैरह या हो जाते हैं, वैसे तो नहीं होने चाहिए। अगर कभी लगे आपको कि कोई आ गया कोई पिंपल या कुछ, वैसे आएगा नहीं। देखिए इस टाइप का हो गया है, तो खाली आपने ज़ैतून का तेल लेना है, एक कॉटन बड लेनी है, उसमें डिप करके तो पिंपल के ऊपर लगा देना है, वो पिंपल भी गायब हो जाएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ हाथों पे, ये हैंड वाश भी है और फुट वाश और फेस वाश हर चीज़ है। तो हाथों पे आपने ऐसे ले लेना है, ऐसे फिंगर साथ लेना है। बेशक मैंने सारा लगाया, मगर फिंगर का मैं इस्तेमाल करूँगी। ऐसे हमने अच्छे से रब करना है, हल्के हाथ से स्क्रब की तरह। ये दाना इसका हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट सा होता। फिर ये जो हमारी है जोड़ होते हैं, यहाँ पे हमने ऐसे करना है, इससे हमारी जो जोड़ों पे ब्लैक ब्लैक से दाग आ जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पाँव
हैं उनकी एड़ियों के पास वो होता है ना निशान सा, नमाज़ पढ़ते हैं हम तो ऐसे करके बैठते हैं तो वो निशान पड़ा होता है। बाज़ दफ़ा हमने कोई जूता वगैरह ऐसा पहना होता है उसका निशान आ जाता है। तो उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। बस हल्का सा लेके तो आपने सब पूरे पाँव पे भी कर लें, कुछ नहीं होता। अगर नहीं करना तो खाली उतनी सी जगह पे कर लें। मगर फिर ये होता है कि ऐसी चीज़ें होती है हम करते रहें तो फिर होता है। अगर हम छोड़ दें एक बार की, दो बार की, तो फिर हम बोलते हैं कि ये काम की नहीं है, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं होता, रिज़ल्ट मिलता है मगर कंटिन्यू करना पड़ता है। तो आप लोग करके देखिएगा, आपके निशान इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि जितने भी मरीज़ हैं अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे और सबको हर मुश्किल हर परेशानी से बचा के रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।